नमस्कार। आप लोगों को मैं आज पकड़ या ग्रेस्प के बारे में बताने वाला हूँ। हम कैसे ग्रेस्प करते हैं या हम कैसे पकड़ बनाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट बेबी होता है, तो हम उसके हाथ में उंगली देते हैं, हाथ देते तो पकड़ लेता है। आपने ये देखा होगा। कई बार ये देखा होगा कि बच्चे लोग बॉल को थ्रो करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जिम में बहुत सारे जो पर्सन होते हैं जिम करते हैं वो लोग ग्रिपर का यूज़ करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत लोग लटकते भी हैं अपने आप में, ये सब बाल्टी उठाते हैं, कपड़े धोते हैं, आटा गूंथते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों की पकड़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं राजेंद्र बारसकर आप लोगों को आर के बी स्पेशल एजुकेशन चैनल में ग्रेस्प के बारे में बताने वाला हूँ। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या इफेक्ट हैं और हम इसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेस्प क्या होता है। हमारे ब्रेन के द्वारा किसी भी चीज़ को देखकर और यदि हम उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, हाथों के द्वारा पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए ग्रेस्प होता है। हम हाथों से पकड़ने वाले पकड़ जो भी चीज़ को पकड़ते हैं वो ग्रेस्प होता है। जैसे कि हमने कई बार देखा हो कि चाय का मग उठा लिया, गिलास उठा लिया है, या हमने आटा गूंथ लिया है, पिंच है, स्टेपलर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये ग्रेस्प होता है। क्या क्यों होना चाहिए? हमारे लिए ग्रेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम इन्फेंट बेबी की बात करते हैं, न्यूबॉर्न की बात करते हैं, वो उनके रिफ्लेक्सेस हैं, वो उनके अनवॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस हैं। उसको वॉलेंट्री बनाना पड़ता है कि वो जहाँ चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे वो अपने मर्जी से उसको पकड़ सके। कई बार हम लोगों को रिफ्लेक्सेस भी काम करते हैं। यदि हम गिरते हैं तो हम अपने आप को बचाने के लिए एकदम हाथ अड़ा देते हैं, तो ये भी काम करते हैं। तो हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रेस्प का होना। यदि नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा संभावना ये होती है कि किसी प्रकार से चोट लग सके या लग जाए। इससे हमें बचने के लिए ज़रूरी होता है, हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बड़े हो एडल्ट होते हैं उनको अपने व्यवसाय के लिए या वो किसी जॉब में है या बिजनेस, उन सब में उनके जीवन जीने के लिए उनको आवश्यकता होती है। जिनको के पास नहीं होता है, जिनको ये समस्याएं होती हैं, वो उनका बहुत सारा जीवन प्रभावित हो जाता है और वो कहीं ना कहीं इस अपने कुछ पर्टिकुलर स्किल करने में फेल हो जाते हैं या वो नहीं कर पाते हैं। ये उनमें प्रॉब्लम होती है। कैसे होता है? मैंने बताया क्या होता है, क्यों होना चाहिए, कैसे होता है। हमारे ब्रेन के अंदर नर्व्स जो कि हमारे फिंगर्स को, मसल्स को मैसेज देता है कि आपको ये चीज़ें उठाने हैं, और उसके बाद में हम उसको रिसीव करते हैं। ब्रेन कहता है कि अब आप उठा के उसको वर्क करें। फिंगर की मसल्स और नर्व्स मिलकर जो काम करते हैं वो हमारे लिए ब्रेन के थ्रू होता है, मैसेज देता है, जिसके कारण कि हम चीज़ों को पकड़ते हैं और छोड़ते हैं। ये हमारे लिए जो और कितना वर्क करना चाहिए, कितनी ताकत लगाना चाहिए, कितना नहीं लगाना चाहिए, इसके बारे में वो मैसेज देता है, तब हम इसमें काम कर पाते हैं। तो हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा रोल है, वो मैसेज देता है, फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेशन के साथ में हम उसको पकड़ते हैं, छोड़ते हैं। जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो हमें करना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि ग्रेस्प कितने टाइप्स के होते हैं। ग्रेस्प एक तो होता है कि पाल्मर ग्रेस्प होता है, जिसमें कि हम हाथ के हथेलियों के द्वारा चीज़ों को पकड़ते हैं। यहाँ से पकड़ना हो गया, जैसे ये पकड़ना हो गया है, ये हम लोग पकड़ने का प्रयास करें जैसे, तो वो हमारा पाल्मर ग्रेस्प हो गया। हम किसी तरह से हथेलियों, हाथ की हथेलियों से हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए पाल्मर ग्रेस्प होता है। एग्जाम्पल के तौर पे सिलेंड्रिकल चीज़ें हो गया है, जैसे कि गिलास हो गया है, या बम्बू हो गया है, या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में आता है कि
डिजिटल डिजिटल में ग्रेस्प में होता है कि जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसमें क्या होता है कि उंगलियों में पावर के साथ साथ में वो किसी भी चीज़ को पकड़ने का कोशिश करता है। वो जो कोई भी चीज़ मैसेज आता है उसके ब्रेन के अंदर कि इसको पकड़ना है तो वो पकड़ने का प्रयास करता है, तो वो उसको डिजिटल ग्रेस्प कहते हैं। जैसे कि यूं जोर से पकड़ना है, ताकत के साथ पकड़ना है, वो उसको मतलब कि उंगलियों को भींचना, उसको हम लोग डिजिटल ग्रेस्प कहते हैं। ये एक तो सेकंड टाइप्स हो गया। थर्ड टाइप्स होता है कि हम ये देखते हैं कि पावर ग्रेस्प। पावर ग्रेस्प में ये होता है कि हम किस चीज़ को कितने पावर के साथ पकड़ना है, वो हम अपने ब्रेन के मैसेज के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि यदि हम सॉफ्ट बॉल लेते हैं तो उसको कैसे पकड़ना है, हार्ड बॉल लेते हैं हम उसको कैसे पकड़ना है, या हम ये देखते हैं कि किसी सॉफ्ट चीज़ को यदि हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे पकड़ना है। हम कई बार देखा होगा कि हम छोटे बच्चों के साथ हैंडशेक करते हैं तो हम किस तरह से करते हैं, बड़ों के साथ करते हैं हम कैसे करते हैं, थोड़ा हार्डली करते हैं, वो हमें देखना पड़ता है कि हम उसको पावर ग्रास्प का इसमें खासकर ग्रिपर का भी यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंट का यूज़ होता है। जब हम किसी ग्रिपर को यूज़ करते हैं वो रेजिस्टेंट करता है और हमें पावर के साथ ताकत लगानी पड़ती है ग्रिपर को दबाने के लिए, वो हमारे मसल्स के लिए ऊपर काम वर्क करता है और फिंगर्स के काम में होता है। एक तो ये चीज़ हो गई। तीसरा होता है पिंसर ग्रेस्प। इसमें होता है कि अंगूठे और के टिप, मतलब थंब का टिप और फिंगर के टिप्स के द्वारा हम कोई भी चीज़ उठाते हैं या पकड़ बनाते हैं, और पिंसर ग्रेस्प कहलाता है। ये होता है हम किसी भी चीज़ को उठाने के लिए वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग कई बार देखा होगा कि बिट्स को उठाने के लिए हो गया, नीडल्स को पकड़ने के लिए हो गया, धागा पिरोने के लिए हो गया है, पेंसिल पकड़ने के लिए हो गया है, और ये पेपर उठाने के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। ये पिंसर ग्रिस्प हो गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइप से हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने ग्रिस्प को डेवलप करते हैं या हम उसके द्वारा वर्क करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके कितने टाइप से मैंने आपको ये बताया है। अभी इस वीडियो के द्वारा मैं उन सभी लोगों के लिए जिनको कि इस ग्रेस में प्रॉब्लम है, उनको हम कैसे ट्रेंड करें इसके बारे में मैं बताऊंगा, और उसके पहले मैं बताऊंगा कि क्या इफेक्ट होता है। तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल बटन को क्लिक करें, तो आपको मेरे नए नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि ग्रेस्प के क्या इफेक्ट हैं। ग्रेस्प के कारण हमारे ये होता है कि हम अपने जीवन के जितने भी वर्क हैं, चाहे स्किल, मोटर स्किल है, हैंड मोटर स्किल है, जिसके द्वारा हम लोग वर्क कर सकते हैं, काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे खाना खाना या डेली लिविंग एक्टिविटी करते हैं, जैसे ब्रश करना वगैरह हो गया है, खाना खाना हो गया है, शर्ट की बटन लगाना हो गया है, गिलास उठाना हो गया है, गाड़ी चलाना हो गया है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये हम ये सब चीज़ों का हमें बेनिफिट्स मिलता है और हम उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण कि हम उस स्किल को सीखने में हमें ज़्यादा आसान हो जाता है। तो एक तो ये हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। अभी हम देखते हैं कि कैसे हम इसका ट्रेंड करें। हम लोग सबसे पहले हमारे जितने भी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, जैसे कि स्टार्टिंग से यदि मैं बात करता हूँ, ब्रश करने के लिए हमें टिप का फिंगर का यूज़ करना पड़ता है, पाम भी थोड़ा इन्वॉल्व होता है, हम उसके द्वारा ब्रश करते हैं, तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। यदि हम पेस्ट निकालना है, टूथपेस्ट निकालना है ब्रश पे लगाने, तो हमें कोऑर्डिनेशन के साथ प्रेस करना है और पेस्ट को लेना है। ये हमारे लिए ग्रिस्प का ही वर्क करता है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं कि हम लोग यदि वॉशरूम के लिए जाते हैं तो जेट का प्रयोग करते हैं, वह तो हम लोग प्रेस करना पड़ता है जेट को, तो उससे भी हम थंब का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसके कारण कि हम कितना पावर लगाना है, कितने पावर के साथ प्रेशर के साथ में पानी आएगा, वो हमें देखते हुए उसको वर्क करना पड़ता है। यदि हम कई बार ये देखते हैं
कि मग का भी यूज़ करते हैं नहाने के लिए। कई बार हम लोग मग पकड़ के पानी डालते हैं, उसके द्वारा भी यूज़ करते हैं, तो हम इसके लिए भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें ऐसे एक्टिविटी कराना चाहिए जिसमें कि हमारे फिंगर्स की मसल्स में पावर आ सके। ये कुछ कुछ एक्टिविटी होती है, इसको हमें करना चाहिए। अभी मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ। तो हमें सबसे पहले जो बच्चे जो जिनको प्रॉब्लम है या जिनमें डेवलप करना है, तो हमें सबसे पहले उनको ये करना चाहिए कि छोटे छोटे बिट्स उनको उठाने के लिए कहना है, वो उठाने के लिए बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम उनको ये कहेंगे कि आप इस बार को पकड़ते हुए वॉक करें। बार को पकड़ते हुए वॉक करना ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पाम वाला ग्रेस्प पे डेवलप हो सके। हम ये देखते हैं, उसको ये कहते हैं कि जो सॉफ्ट बॉल होती है या स्माइली बॉल होती है, उसको पुश करने के लिए करेंगे, प्रेस करने के लिए बोलेंगे, तो जिसके कारण कि उसके फिंगर्स में भी पावर आना शुरू हो जाता है। हम कई बार ये करते हैं कि जो ऐसे जो पर्सन हैं जिनको कि मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है, हैंड मोटर स्किल में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती हैं उनको अलग अलग छांटें। एग्जाम्पल के लिए हमने सब्जियां ले ली हैं, आलू अलग करना है, टमाटर अलग करना है, भिंडी अलग करना है, गिलकी अलग करना है, जितनी सब्जियां उनको सबको अलग अलग करने के लिए, क्योंकि हर सब्जी को उठाने के लिए अलग अलग स्किल का यूज़ होता है, हैंड स्किल का यूज़ होता है, हमें वो करना चाहिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पानी की बोतल भरना है, तो हमें पकड़ के नल के नीचे लगा के पानी भरना है, ये हमें उससे करवाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यदि हम एक हाथ से बोतल पकड़ें और दूसरे हाथ से पानी भरें, वो भी हमें उसको ट्रेन करना चाहिए। तो इसके लिए हमें मसल्स में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ लाए, पावर लाए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग कभी कई बार देखते हैं कि शर्ट की बटन लगाने के लिए, तो हमें शर्ट की बटन लगाने से पहले उसको हम ये कहें, कागज़ के टुकड़े थोड़े फाड़ देंगे, उससे कहेंगे कि इन कागज़ के टुकड़ों को तुम उठा के एक जगह इकट्ठा करो। उठाना है, ना कि उसको खिसकाना है, हमें उठाने के लिए बोलना है। उठा के उसको एक डिब्बे में भरेगा तो वो उसके लिए फ़ायदा होगा। इसी प्रकार से हम उसको कहेंगे कि बिट्स को धागे के अंदर पिरोना है, यदि हम उसको कर कर पाते हैं तो वो भी उसके लिए फ़ायदा होता है। हम कई बार ये देखते हैं कि जो कोम कंघा होता है, उससे कंघी करने के लिए हम उसे कहेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से ऊपर खूब है, वो भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसको कहते हैं कि तुम अपने चेहरे पर ये ऑयल या क्रीम लगाओ, तो ये चेहरे पर क्रीम या ऑयल लगाना या पाउडर लगाना, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। इसी प्रकार से हम उसको पेंसिल पकड़ने के लिए भी हम उसमें करते हैं कि पेंसिल पकड़ने के लिए ट्रेन करना होता है। तो ये एक तो पेंसिल पकड़ने के लिए हमें उसको उसके मसल्स को देखते हुए उसको ट्रेन करना पड़ता है। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, हमें उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो करने का तो कोशिश करता है, लेकिन ब्रेन की तरफ से उसको प्रॉपर मैसेज नहीं आ पाता है, और उसकी मसल्स सही तरीके से या फिंगर्स सही तरीके से वर्क नहीं कर पाती है। तो हमें ये फिजियोथेरेपिस्ट और जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके द्वारा उसको ट्रेन मेडिसिन के द्वारा या किसी और एक्टिविटी के द्वारा उसको सही करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे लिए उनके लिए कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर और रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ये जो हैंड मोटर स्किल है, बाय बर्थ डेवलप होता है, रिफ्लेक्सेस के रूप में डेवलप होता है। इसके बाद में हम वो अपने एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो वो रिफ्लेक्सेस कम होता है और वॉलेंटरी रिफ्लेक्सेस के साथ वो काम करने शुरू कर पाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें हर बच्चे को इस तरह से काम करने देना चाहिए। हमें कोशिश करने देना चाहिए, आटा गूँथने देना चाहिए, मिट्टी को खेलने देना चाहिए, या पत्थर को थ्रो करने देना चाहिए, फेंकने देना चाहिए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको अपने लाइफ जीवन में, जो रोज़मर्रा के जीवन में है, उसमें उसको इन्वॉल्व होने देना चाहिए, कि जिसके कारण कि उसके जो मसल्स हैं उसमें स्ट्रेंथ आए, पावर आए। ये बहुत ज़्यादा, जो बच्चे लोग या जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को छोड़ छोड़ देता है या करता नहीं है, तो उसके मसल्स में पावर
कम हो जाती है और पावर नहीं आ पाता है। इसीलिए हम कई बार देखा होगा जिम में बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं, बार उठाते हैं तो उनके पावर बढ़ाते हैं, रिस्ट में पावर आता है, पाम में पावर आता है, शोल्डर में पावर आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए हम वो सब चीज़ न करते हुए अपने घर में जो जो चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि पानी की बाल्टी उठाना है, छोटी बाल्टी उठाना है, मग उठाना है, कप उठाना है, ये सब ग्लास उठाना है, ये उसको करने देना है, कपड़े सूखने डालना है, क्लिप लगाना है, ये सब कपड़ों को तह करना है, ये पेंट का हुक लगाना है, जिप लगाना है, या हुक लगाना है, जितनी भी एक्टिविटी हैं जो हमारे डेली लिविंग एक्टिविटी हैं वो उसको करने के लिए प्रमोट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। लेकिन हम किसी भी पर्सन को ट्रेंड करते हैं तो उसका ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत तरीके से न ट्रेंड हो। गलत तरीके से यदि ट्रेंड होता है तो गलत स्किल उसमें डेवलप हो जाएगी, ब्रेन में फिट हो जाएगी, तो फिर उसको करने में मुश्किलें जाएंगी। और इसलिए हमें जब भी कोई स्किल सिखाते हैं, ट्रेंड करते हैं, प्रॉपर तरीके से, और उसको जब भी अच्छे तरीके से कर पाता है तो उसको रिइंफोर्समेंट देना है, रिवॉर्ड देना है, उसके बाद में वो काम करने देना है। उनको शूज़ के लेस भी बांधने के लिए बोलना है, चोटी बांधने के लिए बोलना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब हम जितना अपने आप को जितना ओपन रखेंगे उतने ज़्यादा हमारे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और हम बच्चों को ट्रेन कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि ये सब चीज़ें इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर पर्सन में भी होता है, स्पास्टिक या सेरेब्रल पल्सी वाले पर्सन में भी होता है। कई बार आपने देखा है जिसको इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो नर्व्स में, हैंड नर्व्स में प्रॉब्लम हो जाती है, या पैरालाइज के कारण ये सब प्रॉब्लम्स होती है। उन सबको हमें ट्रेंड करना पड़ता है और उनके जो सीवियरिटी है उसको कम करना, उनको ना बढ़ सके, इसको रोकने के लिए हमें उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल और स्पेशल एजुकेटर का और साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो उनको मोटिवेट कर सके, उनको अपने वर्क में ट्रेंड कर सके और उनको बूस्ट अप कर सके, जिसके कारण कि वो उस स्किल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ जिसके कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो प्रॉपर तरीके से पेंसिल पेन नहीं पकड़, उनकी राइटिंग बड़ी ख़राब हो जाती है। तो हमें उनको सब सिखाना पड़ता है कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेस करना है या डॉट मैचिंग करना है, बहुत सारी चीज़ें हम इसके द्वारा हम उसको करा के हम उसको ट्रेन कर पाते हैं। उसकी राइटिंग में भी हम लोग सुधार ला पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी में हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो आज का था कि हम कैसे किसी बच्चे में या एडल्ट में प्रॉब्लम है तो कैसे उसकी ग्रेस को हम ट्रेंड करें या कैसे उसको हम ट्रेनिंग दें। तो ये मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपको दिए हैं, उसके द्वारा उनको कर सकते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। इन सब के द्वारा, या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। यदि कोई चीज़ हम प्रॉपर तरीके से हम हैंड वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को हम कैसे उसमें मॉडिफाई करें कि उसका वो यूज़ कर सकें। जैसे कि चम्मच को मॉडिफाई करना है, ब्रश को मॉडिफाई करना है, पेंसिल को मॉडिफाई करना है, ग्रिपर को मॉडिफाई करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके द्वारा हम कर सकते हैं। पी&ओ का भी बहुत बड़ा रोल होता है, वो भी उसको सपोर्टिंग के लिए उसमें चीज़ें देता है, जिसके कारण कि उसमें डेवलप हो जाता है और अपने वर्क को करने में इंडिपेंडेंट होता है। पी&ओ मतलब प्रोस्पेक्टिव ऑर्थोटिक इंजीनियर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ये पूरे रिहेबिलिटेशन टीम के साथ में हम लोगों को उन पर्सन को ट्रेंड करना चाहिए, जिसके द्वारा कि वो अपने आप को अपना जीवन प्रॉपर तरीके से जी सके और मेन स्ट्रीम सोसाइटी की मेन स्ट्रीम वो आ सके। हमें इसके लिए उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसमें हमेशा मोटिवेशन होना चाहिए और उसके द्वारा हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो था कि ग्रेस्प क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को आप क्लिक करेंगे तो उससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेगी। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।